आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, बस्तर संभाग में कच्चे लोहे की विश्व प्रसिद्ध खदान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बारसूर, बी नारायणपुर, स कोंडागांव, द बैलाडीला। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा बैलाडीला। बैलाडीला जो है वो बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ पे कच्चे लोहे जो प्राप्त होते हैं वह विश्व में भी इसका निर्यात जो है वो किया जाता है। और यहाँ से लगभग बैलाडीला से लगभग 70% जो लौह अयस्क है, कच्चा लोहा जो है उसे डिपॉजिट किया जाता है या भेजा जाता है। और जो बैलाडीला जो है जहाँ से कच्चे लोहे जो प्राप्त किए जाते हैं वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत नवरत्न कंपनी NMDC के अंतर्गत नवरत्न कंपनी NMDC के अंतर्गत आती है। और यहाँ से जो लौह अयस्क जो है, कच्चे लोहे का जो अयस्क का जो भंडारण है वो लगभग 1,34,353 मिलियन टन जो है वो प्राप्त होता है। 1,343.53 मिलियन टन जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जगदलपुर कोटा मार्ग पर घाटी पड़ती है। अ राव घाट, ब तेलीन घाटी, सी दरभा घाटी, डी द चायक घाटी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा दरभा घाटी। अब अगला, बस्तर संभाग में बॉक्साइट उत्खनन किया जाता है। अ गढ़िया पहाड़ से, ब मुरडोंगरी से, स बुधियारमारी से, द कच्चे से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा बुधियारमारी। बुधियारमारी जो है वह मुख्य रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ पे इस गांव में जो बॉक्साइट के जो खदानें हैं वो उपस्थित हैं। और यहाँ जाने के लिए कांकेर से बुधियामारी जो है वो जंगलों और घाटियों से होकर जाना पड़ता है। बॉक्साइट जो होता है वो मुख्य रूप से एल्युमिनियम का ही एक अयस्क होता है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका जो मुख्य स्रोत जो होता है वो बोमाइट, डायस्पोर, ये सभी जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक स्थानों पे पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र अस्तित्व में आया। अ 1944, ब 1972, सा 1955, द 1958। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा 1955 को। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। और यह जो इसका जो निर्माण है या इसकी जो स्थापना है वह मुख्य रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका जो निर्माण है वह किया गया था, जो कि 1956 से 61 था। और इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से सोवियत संघ की सहायता से हुआ है। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है उसका जो निर्माण है वो सोवियत संघ के सहायता से इसका जो निर्माण है वह किया गया है। और यहाँ से मुख्य रूप से क्या उत्पाद होते हैं, या भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वहाँ से मुख्य रूप से रेल, प्लेट, संरचनाकारी जो भी लौह के धातु होते हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ पे निर्माण होता है। अब है अगला प्रश्न, बंगाल नागपुर काटन मिल निम्न जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब राजनांदगांव। राजनांदगांव में बंगाल नागपुर काटन मिल जो है वो राजनांदगांव जिले में स्थापित किया गया था। और यह जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सूती वस्त्र उत्पादन कारखाना था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सूती वस्त्र उत्पादन
उत्पादन कारखाना था जो जिसका नाम था बंगाल काटन मिल, जिसकी जो स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 में की गई थी राजनांदगांव में इसकी स्थापना। और इसी मिल को ही बीएमसी मिल भी कहा जाता है। बंगाल नागपुर काटन मिल को बीएमसी मिल भी कहा जाता है, जहाँ पे ठाकुर प्यारे लाल ने मजदूरों का एक हड़ताल हुआ था जो कि कई दिनों तक चला था। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है राजिम। अगला प्रश्न, प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। अब है अगला, बस्तर संभाग के कांकेर जिले में कच्चे लोहे की खदान है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है रावघाट में। इंद्रावती नदी जाकर मिलती है। तो इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी में जाकर मिलती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए चंपारण्य। चंपारण्य जो है वो मुख्य रूप से रायपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे स्वामी वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए थे। और यहाँ पे जो चंपारण्य जो है वो एक पावन जगह माना जाता है, पवित्र जगह माना जाता है, जहाँ पे श्रद्धालु जो है वो अत्यधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और यह मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे। अब है अगला, बस्तर संभाग की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में सबसे ऊंची चोटी है। तो बस्तर संभाग में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदीराज, जो कि मुख्य रूप से बैलाडीला में उपस्थित है, जो कि 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है इस चोटी की। और अगर पूछा जाता छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब यहाँ पे नाम आता गौरलाटा। गौरलाटा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बलरामपुर के अंतर्गत आता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 1225 मीटर। और दूसरा है अपना नंदीराज जो है वो मुख्य रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है या बस्तर के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई है 1210। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे है बदरगढ़ जो है वो कवर्धा के अंतर्गत आता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 1176 मीटर। ठीक है, तो अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आएगा हमारा गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर। और अगर पूछता है बस्तर संभाग की सबसे ऊंची चोटी, तब आएगा हमारा नंदीराज, जिसका ऊंचाई है 1210 मीटर। और तीसरे नंबर पर है बदरगढ़, जो कि कवर्धा के अंतर्गत आता है और उसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा नारायणपुर। यहाँ पे नरहरपुर दिया है, यहाँ पे आएगा नारायणपुर, चौथा अपना सा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन है अ रायपुर, ब देवभोग, स नारायणपुर, द कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा नारायणपुर। नारायणपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला है नारायणपुर, जिसके अंतर्गत 2 तहसील। और सबसे बड़ा तहसील जो है वो है पोड़ी, जो कि कोरबा के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं अगला, नई सभ्यता से आज भी दूर है।
ए बेलाडीला, बी नारायणपुर, स अबूझमाड़, द बारसू। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है वो आज भी नई सभ्यताओं से दूर है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टीन मिलता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बस्तर में। अब है अगला, घोटुल आज भी किस जाति में प्रचलित है। तो घोटुल प्रथा जो है वो आज भी ऑप्शन बी मुरिया जनजाति जो है या माड़िया जनजाति है उनके द्वारा आज भी घोटुल की जो प्रथा है वो एक संस्कृति के रूप में आज भी चली आ रही है। अब है अगला, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है वो खैरागढ़ के राजघराने के जो राजा थे उनकी बेटी का नाम था इंदिरा, और उन्हीं के नाम पर यह जो संगीत विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। और जो कि मुख्य रूप से इसलिए इस संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी क्योंकि जो खैरागढ़ के जो राजा थे बीरेंद्र बहादुर सिंह, उसकी पत्नी थी रानी पज्ञावती और उनकी बेटी थी इंदिरा, और उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय जो है उसका नाम रखा गया। और वो भी इसलिए क्योंकि वे संगीत प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी। अब है अगला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ। ए 1964 में, ब 1963 में, स 1961 में, द 1965 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 1964 में। 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी, और यह छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्था माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह एक विश्वविद्यालय था। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और इसके जो कुलपति थे, प्रथम कुलपति जो थे उनका नाम था प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा। प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, जो कि रायपुर शहर में स्थापित है। अब देख लेते हैं अगला, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये स्थित है हमारा ऑप्शन बा बिलासपुर में। अब है अगला, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लौह की खदान है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा बेलाडीला। बेलाडीला जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लौह खदान है।